अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मिराज हबीब। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं हुकूमत पारां अॼु नेब क़ानून में तरमीम जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी हुकूमत ईंदे ई चोर चोर ऐं एहतिसाब जा नारा ॿुधा हूंदा। हिन मुल्क में एहतिसाब खे इंतकाम लाइ हमेशह इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। जंहिं मुल्क में अक्सर आबादी बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम हुजे, जंहिं मुल्क में महांगाई आम माण्हू जो जीअण जंजाल करे, जंहिं मुल्क में को हिकु बि मॉडल शहर न हुजे, जंहिं मुल्क में ॾाढो सो गाबो वारो कानून हुजे, जंहिं मुल्क में इंसानी हक़नि जी रोज़ ख़िलाफ़ वर्ज़ी थींदी हुजे, जंहिं मुल्क जा लखे मासूम ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि हुजनि, जंहिं मुल्क में इंतहा पसंदी उरूज ते हुजे, जंहिं मुल्क में लखे माण्हू दहशतगर्दी सबबु क़तल थिया हुजनि, जंहिं मुल्क में अक़लियतुनि ते ज़ुल्म थींदा हुजनि, जंहिं मुल्क में करप्शन इदारनि खे उॾई जीअं खाईंदी हुजे, त उन मुल्क में एहतिसाब जो अमल साफ़ शफ़ाफ़ भला कीअं थो थी सघे। ऐं उहो ई असांखे कुझु अरसे खां नज़र अचे पियो। एहतिसाब जो निज़ाम इंतकाम खां सवाइ कुझु बि नाहे। पीटीआई हुकूमत अचण खां वठी हिन वक़्त ताईं मुख़ालिफ़ धुर खे चोर साबित करण में रुधल आहे। इमरान ख़ान जी हुकूमत अचण खां वठी हिन वक़्त ताईं नेब फुर्तियूं ॾेखारण में मसरूफ़ आहे। मुख़ालिफ़ धुर जी जमातुनि जे सीनियर लीडरशिप जूं गिरफ़्तारियूं ऐं कुझु जूं ज़मानतूं बि थी चुकियूं आहिनि, जॾहिं त बक़ौल पीटीआई जे मुख़ालिफ़ धुर चोर आहे, पर उन्हनि जे गिरफ़्तार थियण बावजूदि बि मुल्क वेतर ॿुॾतर जो शिकार थींदो पियो वञे। पाकिस्तान में करप्शन बुनियादनि ते 5 हुकूमतूं अॻु बि ख़तमु थी चुकियूं आहिनि। मुल्क में हमेशह करप्शन जे नाले ते सियासी बारगेन तौरु इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। एहतिसाब लाइ ठाहियल इदारे नेब जी कारकर्दगी ते नज़र विझे त नेब खे हमेशह सियासी दबाव लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे ऐं इहो सुप्रीम कोर्ट पारां बि चयो वियो आहे। कुझु अर्सो अॻु ई ब्रॉडशीट जो सरबराह जो साम्हूं अचण ऐं उन जा इल्ज़ाम इन ॻाल्हि जो वाज़िह सबूत आहिनि। बरतानिया जे हिन फर्म सां परवेज़ मुशर्रफ मुआहिदो कयो हो, जंहिंमें शुरूआती तौर ते 200 माण्हुनि जी लिस्ट ॾिनी वई हुई। ब्रॉडशीट जी टीम पाकिस्तान में कमु बि कयो ऐं उन ते पाकिस्तान खे ॾंडु पिणु मड़ियो वियो, जंहिंजे लाइ बाज़ाब्ता तौर ते हुकूमत पारां टीम पिणु जोड़ी वई हुई। उन खां अॻु बि नेब जे हवाले सां केतिरा ई सवाल उथंदा रहनि था। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नेब कानून ते ख़ासि तौर ते उन जे हवाले सां केतिरियूं शिकायतूं आम माण्हुनि तरफ़ां बि ईंदियूं रहनि थियूं। जंहिं बाबति अॼु फवाद चौधरी ऐं फ़रोग़ नसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, जंहिंमें नेब चेयरमैन जे मुदे में वाद सां गॾु नेब जी ताक़त खे घटाइण जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो आहे। नेब कानून में जेका तरमीम कई वई आहे, जंहिंमें नेब तरफ़ां गिरफ़्तार थियल ज़मानत वठी सघे थो, जेको पहिरियों मौजूदु न हो। टैक्स समेत बैंकिंग जा सभई मामला नेब खां वापसि वरिता विया आहिनि, जॾहिं त उन जे लाइ हिकु जेको बाज़ाब्ता तौर ते फोरम मौजूदु आहे FBI, उनखे ॾिसण जे लाइ चयो वियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु नेब चेयरमैन जे हवाले सां जेको कानून में झोल हुआ ऐं ख़ासि तौर ते हिन नेब चेयरमैन जे मुदे में वाद लाइ जेको हुकूमत चाहे पई, उन बाबति बि तरमीम कई वई आहे त जेसिताईं अपोज़िशन लीडर ऐं वज़ीर आज़म में को सलाह मशवरो नथो थिए, का ॻाल्हि ॿोल नथी थिए, को बाज़ाब्ता फ़ैसिलो नथो थिए, तेसिताईं साॻियो ई नेब चेयरमैन बरक़रार रहंदो ऐं उन जी ताक़त बि उहा ई हूंदी जेका उन जी अॻु मौजूदु हुई। इन समेत तक़रीबन 14 तरमीमूं अॼु वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कयूं वियूं आहिनि ऐं मसइलो उहो ई आहे, ॻाल्हि उहा ई आहे त इन ई नेब चेयरमैन खे कंटिन्यू रखिणो आहे। अॼु हिकु ॿी अहम ख़बर इहा साम्हूं आई, जेका 2 ॾींहं पहिरियां डिप्टी नेब चेयरमैन पारां इस्तीफ़ा ॾिनी वई हुई, उनखे अॼु सदर पाकिस्तान पारां मंज़ूर कयो वियो आहे। इहो साॻियो ई डिप्टी नेब चेयरमैन हो जंहिंखे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पाण आंदो हो, पर कहिड़ा सबब आहिनि जो हुन पारां इस्तीफ़ा ॾिनी वई आहे। हिकु ख़बर इहा बि साम्हूं अचे पई त हुन जो हक़ मारियो पियो वञे, जंहिंजे करे उन पारां इस्तीफ़ा ॾिनी वई आहे। इन सॼे मामले ते गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां अपोज़िशन जा वाज़िह तौर ते बयान मौजूदु आहिनि। अपोज़िशन बार बार इहा ॻाल्हि करे पई, ज़िक्र करे पई त इन ई नेब चेयरमैन ते आख़िर एतिरी ज़िद छो आहे। इन बाबति इहे ख़बरूं बि साम्हूं अचनि पियूं त हुकूमत ईंदड़ चूंडुनि जे लाइ को वॾो प्लान जोड़े पई, जंहिंमें ख़ासि तौर ते अपोज़िशन जे अहम अॻुवाणनि खे जेलनि में विझण लाइ हुकूमत जूं कोशिशूं आहिनि ऐं इहो ई नेब चेयरमैन इन कम में को हुकूमत जो साथारी पिणु बणिजी सघे थो ऐं इन बाबति वाज़िह तौर ते अदालतूं अॻु ई चई चुकियूं आहिनि। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, क़ानूनी पस मंज़र पाण ॼाणींदासीं। अॼु जेको ही तरमीम आंदी वई आहे ऐं उन हवाले सां पाण जेके ख़ासि तौर ते सनअतकारनि खे मुल्क जे जेको मुआशी तबिको हो उनखे रिज़र्वेशन्स हुई नेब जे हवाले सां, नेब ऑर्डिनेंस जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। कानूनी राय बि अव्हां जे साम्हूं रखंदासीं, ख़ासि तौर ते मईशत जे हवाले सां जेके तब्दीलियूं आंदियूं वियूं आहिनि, टैक्सनि ऐं बैंकिंग वारो मामिलो नेब खां वापसि वरितो, हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो।
प्रोग्राम में है हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं नेब जे कानून में तरमीमुनि जे हवाले सां हुकूमत जेका कोशिश कई आहे उन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए। ॿिए पासे मूंखे कानूनी राय जे लाइ जॉइन कयो आहे हिन वक़्तु अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर आहिनि मारूफ़ कानूनदान आहिनि मोहतरम जनाब अमानुल्लाह कंडाणी साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। अब नेब के हवाले से हुकूमत ने आज कोशिश की है कुछ चीज़ों को डील करने की, हालांकि इस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं था, फिर ऑर्डिनेंस लाया गया है आज हुकूमत की जानिब से और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे बिजनेस कम्युनिटी को भी डील किया गया है और ज़मानत के हवाले से जो सवालात उठते थे प्रोसिक्यूशन के हवाले से उनको भी डील किया गया है। आप किस तरह से देखते हैं जो आज तरमीम हुकूमत लेकर आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं तो पहले बुनियादी बात करूंगा, मैं लिट्टी गिट्टी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक वकील हूं। मुझे पता है पाकिस्तान के आइन में फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और फंडामेंटल राइट्स के सामने जो है कवानीन वो ख़त्म हो जाते हैं और जो चीज़ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो वो कानून नहीं बन सकता, न रह सकता है। सबसे पहले मेरी बात बुनियादी तौर पर यह है, पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 25 है जो तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक देता है और डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो कंडेम करता है। तो मैं समझता हूँ रियासत के 3 सतून होते हैं, ट्रैकोटोमी ऑफ पावर है। एक सतून अदलिया है, एक सतून एग्जेक्टिव है, एक सतून जो है मुकुन्ना है। तो मैं समझता हूँ ये एग्जेक्टिव और अदलिया जो है जब एहतसाब से मुबर्रा हैं उनको एक्सेप्शन हासिल है, उनको कोई कानून और कायदा उनके ऊपर लागू नहीं है। एग्जेक्टिव से मेरे मुराद फौज का इदारा है। तो फौज और अदलिया और जज और जनरल का एहतसाब अगर नहीं हो सकता है तो सिर्फ भेड़ बकरियां जो है सियासतदान रह गए या इंतजामिया के अफसर रह गए, उनके लिए कोई कानून है तो आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 25 तमाम शहरियों के लिए, उसमें न फौज की तखसीस है न उसके अंदर अदलिया की तखसीस है। पहले तो ये कानून इस वजह से बिल्कुल ड्रैकोनियन कानून है, इसको खत्म होना चाहिए। और इस कानून ने अपने अमल की वजह से साबित किया है, चाहे नवाज शरीफ का एहतसाब एक्ट 1997 हो, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ का अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 हो, ये दोनों कवानीन जो हैं सियासतदानों के खिलाफ, अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुए। एहतसाब एक्ट मोहतरमा बेनजीर के सामने के खिलाफ इस्तेमाल हुआ जिसमें एक जज को इस्तेमाल किया गया और बाकायदा उसके वीडियो टेप आए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद वो काला दम करा दिया। और इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने हुकूमत का दवाम जो है इसी एहतसाब ऑर्डिनेंस को बनाया और आज भी उसी के जरिए से मुखालफिन को जो है रगड़ा जा रहा है। पहली बात तो ये कि आइन के 25 के खिलाफ है, इसको फौरी तौर पर ड्रैकुलियन लॉ है, इसको खत्म होना चाहिए और ऐसा ही तरीकाकार होना चाहिए जो तमाम जो रियासत के सतून है सबको बराबर जवाब दे करे। उसमें मुकुन्ना भी हो, उसमें अदलिया भी हो, उसमें एग्जेक्टिव भी हो। जब तक ये चीज न हो, सिर्फ जो है ये एहतसाब कानून ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है और ये इम्तियाजी कानून है। दूसरी बात है जहां तक कवानीन के अंदर तब्दीलियों का, इसके अंदर मैं ये कहूंगा ये कवानीन के अंदर तब्दीली नहीं है, एक मार्शल ऑर्डिनेंस है कि अपनी ख्वाहिशात के तनाजुर में मार्शल में इसलिए कह रहा हूँ जो चीज आइन और कानून से मुतसादम हो वो उसका कानून का कोई वजूद नहीं होता है। तो जो आपको आइन और कानून अख्तियार देता है उससे मुबर्रा आप ऑर्डिनेंस नाफिज करते हैं पार्लियामेंट के होते हुए, तो इसको कहते हैं मार्शल ऑर्डिनेंस। ये मार्शल ऑर्डिनेंस से ये तरामीम नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ इसका वजूद ही गलत है। ये एक जो है बच्चा हरामी हो और उसका जो है कोई पैदाइश न हो सही तरीके से, तो लामाला उसको आप उसके बारे में क्या लिटी गिटी में जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ जितने तरामीम है बदनीयती पर मबनी है और तमाम के तमाम जो है गैर आइनी। इस पर आगे आएंगे। बेग साहब भी मेरे साथ मौजूद, आप भी साथ रहिएगा। बेग साहब आप थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिर आप पीपल्स पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बिजनेस कम्युनिटी के जो खदशात है, अब हुकूमत ने कोशिश की है कि इस दफा कम अज कम जो कुछ मामलात सामने आए थे, गुज़िश्ता साल हमने देखा था जब एक कमेटी बनी थी तो उसमें अपोजिशन ने 34 तरामीम लाने की कोशिश की थी कि बेहतर किया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कहते रहे कि सबसे बड़ी गलती थी कि नेब कानून को वो ख़त्म नहीं कर सके अपने अदवार में। हालांकि हुकूमत ने यही कोशिश की है कि इसी नेब चेयरमैन को कंटिन्यू करवाया जाए, पर उसमें दूसरी कुछ चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है जो बिजनेस कम्युनिटी को डील करने के लिए आज कोशिश की गई है,
तरामीम लाने की, टैक्स वाले मामलात हों या बैंकिंग के जो मामलात हैं वो नेब से वापस लिए गए हैं। क्या इससे बिजनेस कम्युनिटी अब बेहतर महसूस करती है? पहले से जो एक इंतशार था या फिर एक खौफ था, या जिस हवाले से पीपल्स पार्टी की ये राय थी कि इसकी वजह से बिजनेस नहीं हो रहा और ब्यूरोक्रेसी भी डर की वजह से काम नहीं कर रही, वो किसी हद तक कवर हो जाएगा? देखिए, आपको मैंने बतलाया था कि चेयरमैन नैब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए थे, इसी एजेंडे को लेके और डिस्कस किया था। हमारे जितने बिजनेस लीडर हैं, मैं उसको चेयर कर रहा था, और उन्होंने इन तमाम चीज़ों के लिए ये बतलाया था कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा बिजनेस कम्युनिटी के तमाम केसेस, और उसका बाद में ऐलान भी हुआ था, ओन भी किया था उन्होंने, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। एक चीज़। दूसरी चीज, ये तो बिजनेस कम्युनिटी की शिकायतें हैं। मैं अपने फाजिल दोस्त से इख्तलाफ नहीं करूंगा कि नैब का जो कानून है वो एक डेकोरिंग लॉ है, हार्श कानून है, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वहां पे स्लब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन जो मौजूदा फॉर्म में है उसमें तो बिजनेस कम्युनिटी और सरमायाकारी को तो बहुत ही नुकसान पहुंच रहा था, और ब्यूरोक्रेसी ने कोई फाइल को छूने की कसम खा ली थी कि हमने फैसले क्यों करें जी, हम बाद में नैब को भुगताते रहे। तो ये हमारे लिए बड़ा, माशी तरक्की के लिए फैसलों का होना बड़ा वक्त में जरूरी होता है, वो नहीं हो रहे थे। तो इमरान साहब ने भी इस बात का कहा, हमने पीपल्स पार्टी ने भी उनको ये कहा कि ये आप इंतकाम लेने के लिए नैब के लॉ को इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने ये देखा है कि मौजूदा जो पीटीआई है उनके लोगों को नैब ने इतना ज्यादा बॉदर नहीं किया, हालांकि वो भी केसेस वगैरह उनके ऊपर बने थे और वो भी इन्वॉल्व निकले थे। और हमारे पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून दोनों के जो कैदीन हैं उनके ऊपर बेशुमार केसेस और पेशियां और ये सब चीजें हैं। तो इन चीजों से ये पता चलता है कि इट इज बीन यूज एज अ टूल, कि ये प्रेशर डालने के लिए एक आलाकार के तौर पे यूज किया जा रहा है। और जिसकी हर तरफ से शिकायत आई थी, एतराज आया था, और अब इमरान खान ने भी इसका इदराक करते हुए ये कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी भी हमारी हाथ उठा के बैठी हुई है और बिजनेस कम्युनिटी की सरमायाकारी जो है वो भी मुतासिर हो रही है। तो ये सब लोगों ने अब इसके ऊपर एक इत्तेफाक नजर आता है। लेकिन ये अमेंडमेंट को जिस तरह से अपोजिशन के साथ बैठ के डिस्कस करना था क्लॉज बाय क्लॉज, इसमें ये नहीं मैंने फैसला करना है कि कौन सी चीजें मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। हमने तो ये देखना है कि इस लॉ से सरमायाकारी मुतासिर ना हो, माशी तरक्की मुतासिर ना हो, बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, बैंकिंग में बैंकर जो है वो हाथ ना खींचे, ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट हाथ ना खींचे, क्योंकि ये वो सब चीजें हैं जो माशी तरक्की की जामिन होती हैं। और अब जो अमेंडमेंट आई है उसमें किसी हद तक ये इश्यूज एड्रेस किए गए, लेकिन अभी भी एहतसाब अदालतों को इख्तियार देना पड़ेगा। वहां पे रिटायर्ड जजेस या जो अदलिया के लोगों को उसमें इंडक्ट करना पड़ेगा, ताकि वहां पे एक न्यूट्रल माहौल आपको नजर आए। अभी तक जो देखा है एहतसाब की अदालतें पे बहुत कुछ नैब की आंखें देख के वो चलती हैं। तो मैं समझता हूँ जजों की तैनाती हो और नई अदालतें एहतसाब की बनाई जाए और उनको इख्तियार दिया जाए, उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए। तो आप तब्दीलियां अगर करेंगे तो उसका कुछ फायदा है, लेकिन अगर आपने एहतसाब अदालतों को इख्तियार नहीं दिया और जजों की तैनाती नहीं की और उनको पावर नहीं दिए, तो यह अमेंडमेंट जो है इनको कोई फायदा इसका नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल ना करें, इसका मकसद सिर्फ यही हो कि करप्शन सिर्फ जो लोग इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को ट्रैक डाउन किया जाए और उनको पकड़ा जाए, तो फिर जाके ये नैब का कानून जो है वो एक अच्छा कानून के तौर पे हमें नजर आएगा, जिसका मकसद इस्लाह है माशरे की,
जिसका मकसद इंतकाम नहीं है। जाहिर तौर पर कर्नल साहब आप बताइएगा, जो इस वक्त बेग साहब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर नेब के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब के जो फैसले में रिमार्क्स सामने आए थे, उसमें भी हमने देखा था कि वफादारियां तब्दील करने के लिए भी नेब के इदारे को इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने इस ख़ास तौर पर इन 3 सालों में ये चीज़ देखी है वाज़ेह तौर पर कि किस तरह से अपोजिशन के ख़िलाफ़ नेब को इस्तेमाल किया गया। फिर जो केसेस थे उसमें डिफरेंस एक चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आती है। आप बताइएगा, आपकी क्या इस पर राय है? नेब के इदारे के हवाले से ज़ाहिर माजी में अपोजिशन की जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टियां तस्लीम कर चुकी हैं कि वो ख़त्म ना करके उन्होंने गलती की है, पर इस दफ़ा हुकूमत जो अब बात कर रही है, जजों के हवाले से भी उन्होंने एक फोरम बना दिया और जो कानून में कुछ चीज़ें दरकार थी उनको भी शामिल कर दिया। तो क्या आप नहीं समझते कि किसी हद तक कोई बेहतरी आई है अब जो आज ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की गई है, या फिर आप समझते हैं कि इसको ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा? जनाब, मैंने तो पहले ही बात कर दी। एक ड्रैकोनियन इसलिए है कि ये एक तबके के लिए, जो सिविलियन तबका है उसके लिए, जो ताकतवर तबका है, जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जो मुल्क के असर रखते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। जब आप एक तबके को निशाना बनाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा चोर हो, डाकू हो, दूसरे को आप छोड़ देंगे, फिर ये इंसाफ पर मबनी कानून नहीं कहलाएगा। जब तक अदलिया और फौज को इसको काबिल एहतसाब नहीं बनाएंगे, सिविलियन को काबिल एहतसाब बनाना ये जुर्म है। मैं समझते बहुत बड़ा जुर्म है ये। अल्लाह के भी यहाँ जुर्म है और हमारे आइन के मुताबिक ही जुर्म है। मैं इस जुर्म को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, नंबर 1। दूसरी बात है कि ये सिर्फ उन्होंने प्लीज करने के लिए, एक तबके को खुश करने के लिए, कारोबारी तबके, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कारोबारी तबकों को इसमें आना ही नहीं चाहिए नेब में, क्योंकि अपना बिजनेस खुद चला रहे हैं, टैक्स के अपने कवानीन मौजूद हैं। अगर कोई टैक्स को नहीं देता है, इन्वेजन कर रहा है, कोई और जुर्म कर रहा है, उसके अपने अपने कवानीन मौजूद हैं, उनको उसी कवानीन के मातहत जो है उनसे हिसाब लिया जाए। नेब का सिविल इदारों में कोई काम नहीं है। ये तो पब्लिक जो मनी है उसका अगर किसी ने मिसयूज किया है, उसकी जो है वो उसकी बासपुरस होनी चाहिए। उसके लिए भी एंटी करप्शन के कवानीन मौजूद है, उनको बेहतर बनाया जाए। नेब तो बनाया ही बदनीयती के लिए था, चाहे नवाज शरीफ ने बनाया था एहतसाब एक्ट 1997, और चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाया 99 का ऑर्डिनेंस। इनका वजूद ही बदनीयती पर है। तो मैं समझता हूँ इस कानून को बेहतर नहीं किया जाए, इस कानून को खत्म किया जाए। अगर ये खत्म होता है तो ये मुल्क के लिए अच्छा है, या अगर खत्म नहीं करते ना, अगर आज आप जुडिशरी को और फौज को इस कानून के मातहत ले आए तो वो भी काबिल मुआखजा होंगे। आप देखेंगे इस कवानीन के अंदर कितनी बेहतरी आती है। क्यों? इसके अंदर वो खुद फंसते होंगे, खुद बताएंगे आपको जनाब इसके अंदर ये खामी है, ये खामी। अभी इनकी खामियां उनको इसलिए नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि ये एहतसाब का ऑर्डिनेंस उनको हिट नहीं करता है। सर, पर तो इसमें कर्नल साहब, जो सियासी जमातें हैं इस कानून उन का पर भी वजूद ही गलत है। सियासी जमातों पर भी तो ये चीज लागू होती है ना। चाहे इमरान खान यही चाह रहे थे कि नेब चेयरमैन की मुद्दत में तोसी की जाए, उस हवाले से उन्होंने कोशिश की, पर कुछ और चीजें भी हैं वो जो लाए हैं। पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो ये भी नहीं किया। हमने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे इस इदारे को। सर, मैं तो अभी सियासतदानों के बारे में कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ला के वजूद की बात कर रहा हूँ। मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा कौन अच्छा है कौन बुरा है। पीपल्स पार्टी की अपने एक वोटिंग है, सीधी बात है। नून लीग अपने एक वोटिंग है। अगर इस कंपैरिजन पर जाते हैं तो इनका बेस क्या है सबको पता है। बदकिस्मती है, इसमें सियासतदानों की कमजोरियां जरूर है कि वो जो है सब खुद बिगी बिली बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आज जो हालात है उसमें इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फायदा देने के लिए और अपने जो मुखालिफ हैं उनको जो है जेर करने के लिए, उनको अपने साथ मुखालफत में दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नेब का चेयरमैन हमारे कोयटा का है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है और बहुत ही मैं उसका एहतराम करता हूँ। हमारे जज थे, सुप्रीम कोर्ट तक हमारा उनसे वास्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर गुजारिश बात शख्सियत की नहीं है, बात असूल की है। उसको जज है, उसको चाहिए था अपना मुद्दत खत्म हो गया था, उसको छोड़ के चले जाना चाहिए था। सर, वो जाना चाह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं वो जाना चाह रहे हैं। खान साहब नहीं छोड़ रहे उनको। नहीं, ये तो कभी जबरदस्ती नहीं हो सकता है ना। उसकी इज्जत इसी में है। मैं उसको मशवरा दे रहा हूँ, अगर वो मेरी बात सुने, जावेद साहब मेरे मोहतरम है, देखिए हमारा एक पर्सनल ताल्लुक भी है, मैं उस हवाले से उनके जात के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा।
मगर ये जरूर अदब से अर्ज करूंगा कि मोहतरम, अभी जो है जिस तरह के माहौल बन गया है, आपको ये एक्सटेंशन नहीं लेना चाहिए। ग्रेस शो करें, अल्लाह ने आपको बहुत दी है, सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से बहुत बड़ी तनख्वाह है आपकी, और वो आपको रिटायरमेंट का मिल रहा है, और आपका माशाल्लाह कोई औलाद भी नहीं है, नरीना बच्ची हैं, सब शादीशुदा हैं, सब अपने मुलाजमतों पर हैं, आपके दामाद जो है अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। आपके चंद दिन रह गए जिंदगी के, वो आपके इतने मोहताज आप नहीं होंगे कि आपको किसी तनख्वाह की जरूरत है। बिला वजह इल्जाम न लें अपने ऊपर। आपके बाप जो है, आपके वालिदैन सर, जिस तरीके से इस पर अल्लाह को प्यारे हुए, वो भी आपके सामने होना चाहिए। कनान साहब, इस पर आपसे राय लेंगे जाहिर है तैनाती के हवाले से भी। बेग साहब, आप थोड़ा सा इस पर अब रोशनी डालिएगा। जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं, जैसे कनान साहब ने उसूली बात की कि एहतसाब होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, पर क्या आपको लगता है, आपकी इस पर क्या राय है कि सबका एहतसाब ना होना और जो सिलेक्टेड एहतसाब है इस मुल्क में होना, उसकी बुनियादी तौर पर वजूहात आपकी नजर में क्या है? देखिए, इससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं, यानी सियासी इंतकाम। ये अपने पार्टियों को कमजोर करने के लिए, उन्हें बैकफुट पे करने के लिए, उन्हें झुका देने के लिए, उन्हें उनकी आवाज को कम या बंद करने के लिए ये हथकंडे जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये कानून जो प्रेजेंट शक्ल में है, वो पूरी दुनिया में कहीं पे कानून के जो तकाजे वो पूरा नहीं करता। आप देखिए ना कि इसमें अब जो कहा गया है 7 अमेंडमेंट हो रही हैं, इसमें जो कैबिनेट ने काबीना ने तजवीज की है वो 7 अमेंडमेंट हैं, जिसमें एक वीडियो लिंक के जरिए गवाही देने का भी अमल जो है उसमें अमेंडमेंट की गई है, जो जदीद तकाजों का है। क्योंकि आपको अपने नए कानून को जदीद तकाजों से मुंसलिक करना पड़ेगा। आप पुराने वक्तों वाला कानून और अंदाज लेके इसको नहीं चल सकते। तो वाइट कॉलर क्राइम है, इसमें आपने देखा मनी लॉन्ड्रिंग में और मनी ट्रेल में जो जदीद टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, तो उसके लिए ये सब तब्दीली वैसे भी जरूरी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तब्दीली वो तो नहीं है जो मतलूबा थी, जो चाहिए थी, लेकिन इससे किसी हद तक बिजनेस कम्युनिटी जो टैक्स और कस्टम के मसाइल एफबीआर को रेफर होंगे, ब्यूरोक्रेसी जिसमें उनकी तरीकेकार, ये प्रोसीजरल मिस्टेक या माली फायदा अगर ना हो तो उनको फिर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और साथ साथ बैंकर्स को सबसे बड़ा खौफ था, वो अल्लाह ने चाहा अगर ये अमेंडमेंट होगी तो वो दूर हो जाएगा, जिसमें स्टेट बैंक के बगैर उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ बेहतरी हालत में ये कानून नैब का यकीनन आ जाएगा। कुछ आंसू जरूर पूछेंगे, लेकिन साथ साथ इसको मौसर बनाने के लिए एहतसाब अदालतों को बाख्तियार बनाना और जजों की, नए जजों की तैनाती जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। बिजनेस कम्युनिटी की जो कमेटी बनाई गई थी जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने, उसको फाल करें, उसको मौसर करें, वो कमेटी में मैटर आए। फिर भी उसके अलावा, यानी कस्टम और इनकम टैक्स के अलावा अगर कोई मैटर है तो उस कमेटी में लाया जाए, और उसमें फिर फाइनल इख्तियार तो जस्टिस साहब का ही है, चेयरमैन नैब का, कि वो देख के और जो रिकमेंडेशन है, जो तजावीज है, देख के फैसला करें कि इसके खिलाफ एक्शन लेना या नहीं लेना। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे खुदा रहा इसको मुसादात इसको क्लैश न करें। ये मुसादात जब हो जाता है फंडामेंटल राइट से तो दुनिया हंसती है। आजकल जदीद दौर है, आप अपने आप को अलहदा आइसोलेशन में नहीं रख सकते, अपने कवानीन ऐसे नहीं बना सकते जो ह्यूमन राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ ना दे रहे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में अदलिया की भी ये ज़रूरी है कि हम अपने कवानीन को इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिकत से रखें, और ह्यूमन राइट्स जो पूरी दुनिया में आजकल एक अहम मसला है, उसका एहतराम हमें अपने कवानीन में नजर आना चाहिए। इस पर मैं एक दूसरे मामले पर आपकी राय चाहूंगा। कन्नड़ साहब,
आप बताइएगा, ज़ाहिर है अब जो एक दूसरी चीज जो हमने मुसलसल इस हुकूमत में देखी है, ऑर्डिनेंस के हवाले से सदर साहब ऑर्डिनेंस लाते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने देखा था जजायर पर सिंध और बलूचिस्तान के जब उन पर डेवलपमेंट के नाम पर कब्जे की कोशिश की गई तो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की गई। उस समय दूसरे मामलात हैं जो ये कोशिश होती है। ये जो अब ऑर्डिनेंस आया है नेब तरामीम के हवाले से, इसकी एक तो ये बताएगा कि क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, और दूसरा हमारे नाजरीन के समझने के लिए ये भी बताएगा कि कितने अरसे तक अब ये चीज रह सकती है और कितने अरसे तक ये जो चेयरमैन नेब साहब हैं इस वक्त वो रह सकते हैं इस ऑर्डिनेंस के जरिए जब तक वो एक्ट नहीं बनता। सर इसमें तो इसकी जो लाइफ है ऑर्डिनेंस की 120 दिन है, और ये भी उस वक्त जारी हो सकता है जब पार्लियामेंट इन सेशन ना हो। अब मुझे पता नहीं पार्लियामेंट इस वक्त इन सेशन है या नहीं है, तो बहरहाल अगर इन सेशन है तो ये गैर कानूनी गैर आईनी है, अगर इन सेशन नहीं है तो इसकी लाइफ 120 दिन है, नंबर 1। और मुझे यकीन है अगर ये असेंबली में जाएगा या सेनेट में जाएगा, कोई जीशोर बंदा, हर बंदा नेब से नफरत करता है। मैं समझता हूँ अगर पीटीआई की बात-ज़मीर अगर लोग है, अगर उनका जमीर खरीदा हुआ नहीं है, वो भी यकीन इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करेंगे। इनको यकीन है कि ये अपने मेंबरों से भी इसको पास नहीं करा सकते, तो ये कैसे मुमकिन है जो है ये इसको पास करे 120 दिन के लिए। ये जो कुछ लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, जावेद साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो इस ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन न ले, और अगर वो एक्सटेंशन नहीं लेते हैं तो ये खिलाफ हो जाएगा और इसका कोई असर नहीं होगा। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है अपोजिशन की तरफ से? चैलेंज किया जा सकता है। बदनीयत प्रोबेबली आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहते हैं जी हम आपसे मशवरा नहीं करेंगे, हम आपसे हेट करते हैं। अगर आप हेट करते हैं आप रिजाइन करो, क्योंकि असेंबली अगर आपके असेंबली के मेंबर पसंद नहीं है, आप खुद अपना मुंह अलग कर दो, बजाय उसको कह तुम मेरे सामने नहीं आओ। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो असेंबली की जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी फर्द का नाम नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ लीडर ऑफ द हाउस होता है, वहां पर लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कोई कह दे सिर्फ लीडर ऑफ, ये दो पहिए, एक असेंबली के दो पहिए, एक लीडर ऑफ द हाउस होता है, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। क्या अकेला बंदा भी हो, उनके साथ एक मेजॉरिटी है। इमरान खान के पास तो थिन मेजॉरिटी है। ठीक है, ठीक है कर्नल साहब, आखिरी पॉइंट बेग साहब आप बताइएगा, आप इस वक्त जो टैक्स और दूसरे मामला सामने आ रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार भी काफी अरसे से एक्टिव है, कहीं पर रिलैक्सेशन दी जाती है, कहीं पर उसका बोझ बढ़ाने की कोशिश की जाती है हुकूमत की जानिब से। देखिए इस वक्त गवर्नमेंट इदारों में मेरे नजदीक जो सबसे बेहतरीन कारकर्दगी कर रहा है इदारा वो एफबीआर है, और उसके नए चेयरमैन मोहम्मद अशफाक साहब, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक और उनकी टीम बहुत ही फाल तरीके से मुसलसल 3 सालों से तमाम हदायत हासिल कर रहे हैं। अभी भी ये सहमाई में उन्होंने जो 4700 बिलियन, जिसमें तकरीबन 186 अरब रुपए इजाफी उन्होंने टैक्स कलेक्ट करा, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। उसमें ज्यादा रेशो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। फिर भी जी हमने बिल्कुल उनको कहा आम आवाम की जेब से इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करें, डायरेक्ट टैक्सेस को फोकस करें, क्योंकि पूरी दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस की ये रेग्रेसिव स्कीम है और ये खत्म हो रही है और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए हाल ही में जो इकदाम उठाए गए हैं और टैक्स लॉज में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, उससे मुझे पूरा यकीन है कि टैक्स की वसूली में इजाफा होगा और ये एफबीआर बड़े खूबसूरत तरीके से मईशत की दस्तावेजी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। उसके लिए मैं डॉक्टर अपना मोहम्मद अशफाक साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कन्नड़ साहब बड़ी मेहरबानी अवां जी भी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते इन वक्त हुकूमत नेब में तरमीमूं जेके आंदियूं आहिनि उन बाबत अवां जी कानूनी ऐं मुआशी राय रखी सी। हुकूमत जी इहा कोशिश हुई त मुख़्तलिफ़ मामलनि खे इन ज़रिए एड्रेस कयो वञे। असुल मक़सद त इहो ई हो त नेब चेयरमैन जे मुद्दे में वाद कई वञे। उन समेत कुझु ॿियो मामला बि साम्हूं आया जंहिंमें मईशत जे हवाले सां टैक्सनि समेत जेके बैंकिंग जा
मामला आहिनि उन्हनि खे जुदा कयो वियो आहे नेब खां। उन समेत जेको ज़मानत न वठण वारो मामलो हो जंहिंमें ज़ाहिरी तौर ते तनक़ीद थींदी हुई नेब ते, उनखे बि शामिल कयो वियो आहे तरमीम में। उन सां गॾोगॾु कुझु अर्सो अॻु ई सुप्रीम कोर्ट पारां ख्वाजा साद रफ़ीक जे फ़ैसिले में इहो ॿुधायो वियो हो त नेब जो जेको कानून आहे उहो इस्तेमालु थिए पियो सियासी तौर ते वफ़ादारियूं तब्दील करण जे लाइ। वॾा इल्ज़ाम नेब ते मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते लॻंदा रहिया आहिनि। जेसिताईं मामिलो ॾिसिजे करप्शन जे हवाले सां त करप्शन में ख़ासि तौर ते हिननि 3 सालनि में पाकिस्तान में वधंदे नज़र अचे थी। उन सां गॾोगॾु जॾहिं हीअ हुकूमत आई हुई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इलेक्शन कैंपेन ऐं कंटेनर दौरान इहो ॿुधाईंदो रहियो हो त कीअं हू एहतिसाब कंदो, हुनजो एहतिसाब जो अमल कीअं रहंदो। पर असां ॾिठोसीं जीअं ई इमरान ख़ान जी हुकूमत आई त 3 सालनि जे अंदरि तक़रीबन जेके अपोज़िशन पार्टियुनि जा अहम अॻवान आहिनि उहे या त जेलुनि में विया या कुझु हिन वक़्तु ज़मानतुनि ते आहिनि। उन समेत जेके हुकूमती मामला उन ते का बि अॻभराई न थी थिए। खणी पोइ चौधरी बहिरन वारो मामिलो हुजे जेको ताज़ो ई केस बंदि कयो वियो आहे नेब पारां, उनखां अॻु मालम जबा वारो मामिलो हुजे उन ते बि केतिरा ई सवाल उथनि था। बिलियन ट्री जे हवाले सां सवाल उथनि था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते पाण हेलीकॉप्टर जे इस्तेमाल जो केस दाख़िल थियल आहे, उन्हनि ते का बि अॻभराई नथी थिए। पर अॼु अपोज़िशन ख़िलाफ़ को केस आहे त उन ते नेब तकड़ी कार्रवाई करे थो ऐं उन ते गिरफ़्तारियूं थींदे बि नज़र अचनि थियूं। पर साबिती हिन वक़्त ताईं कंहिं बि शइ जी नज़र नथी अचे। ताज़ो ई पेंडोरा पेपर्स वारो मामिलो बि साम्हूं आयो जंहिं ते बि हुकूमत पारां इहो चयो आहे त अगरि को मुलविस हूंदो त उन ख़िलाफ़ कार्रवाई जे लाइ अॻिते मामला वधंदा। पर मुलविस हुजण न हुजण बाबति बि फ़ैसिला उहे इदारा कंदा जेके डायरेक्टली वफ़ाक़ी हुकूमत जे अंडर अचनि था, जंहिंमें FBI FIA ऐं उन सां गॾोगॾु नेब असांखे नज़र अचनि था। त ज़ाहिर जेको एहतिसाब जो अमल आहे उन ते केतिरा ई सवाल उथनि था ऐं हिन वक़्तु नेब चेयरमैन जो मुदे जे वाद जे हवाले सां बि केतिरियूं शयूं साम्हूं अचनि पियूं। त इन में हिकु राय इहा बि साम्हूं अचे पई त इहो बि साम्हूं अचे पियो त 2023 जूं जेके चूंडूं आहिनि या मथे साल अगरि के चूंडूं थियनि थियूं त उन जे लाइ बि कुझु शयुनि जो इस्तेमालु थी सघे थो। अक्रॉस द बोर्ड एहतिसाब वारो ख़्वाबु पाकिस्तानियुनि जो हिन वक़्त ताईं जीअं जो तीअं आहे। अक्रॉस द बोर्ड वारे मामले ते ईअं नथो लॻे त उहो हिन वक़्तु बि का हुकूमत या कोशिशि करे पई। ॾिसणो ई आहे ईंदड़ वक़्त में छा सभिनी जे एहतिसाब जे लाइ कोशिशूं थियनि थियूं या नथियूं थियनि। इन से प्रोग्राम जो पंहिंजी बिरयानी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज जो ॾींदा इजाज़त अलावा।